दोस्तों, आज मैं फिर एक बहुत अच्छी दवाई के बारे में बोलने जा रहे थे। होम्योपैथिक में, जैसे होम्योपैथिक क्लिनिक में ये दवाई के बगैर एकदम कोई भी क्लिनिक हो, चाहे दवा दुकान हो, वो अधूरा बोला जाएगा। ये दवाई का नाम है नॉक्सवोम। नॉक्सवोमिका ये दवाई ऐसा है कि कोई भी तरह का कब्जियत में बहुत काम आता है। और कब्जियत के चलते जो भी बीमारी होता है, जैसे कब्जियत जिसका ज़्यादा दिन से रहता है, तो उसको क्या होता है, कब्जियत के लिए पाइल्स हो जाता है, फीसर हो जाता है, फिस्चुला हो जाता है। तो ये सारे बीमारी लेकिन सब कब्जियत से रिलेटेड है। और ये जो हम दवाई का नाम बोले नॉक्सवोमिका, ये कब्जियत के लिए बहुत ही अच्छा दवाई, बहुत ही बेहतरीन दवाई है। ये दवाई में खास करके हम लोगों को होम्योपैथिक दवाई सिलेक्ट करने के लिए जो चीज़ के ऊपर ध्यान देने पड़ता है वो ऐसा है कि उसका सिम्टम्स क्या आ रहा, और सिम्टम्स कैसा किताब में हम लोगों को लिखा हुआ है। उसके साथ में वो पेशेंट का अगर सिम्टम्स पूरी मैच कर जाए, हम लोगों का जो थ्योरी होता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स करके, अगर वो पूरा मैच कर जाए तो वो दवाई एकदम मैजिक जैसा काम करता है, ताकि पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कि वो उसको कुछ बीमारी हुआ भी था, इतना जल्दी और इतना अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही कल एक हम पेशेंट देख रहे थे, जो पेशेंट आके पहले तो शुरू में हमको बोला कि मेरा फिस्चुला हुआ। तो हम सारा कुछ पूछताछ करते हुए, जो हम लोगों का होम्योपैथी का थ्योरी होता है उस हिसाब से पूछताछ करते हुए में हम डायग्नोसिस किए कि ये तो फिस्चुला नहीं है, ये है फिसर। तो ये ऐसा होता है रेक्टम में, रेक्टम का आसपास में एनल रीजियन में कई ठो बीमारी हो सकता है। तो इसके लिए शुरू में डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डायग्नोसिस में जैसे आया है फिसर, किसी का फिस्चुला आ सकता है, किसी का हेमोरॉयड आ सकता है, किसी का प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम आ सकता है। ऐसे कई सारी बीमारी उस जगह पे होता है। तो पेशेंट को तो उतना मालूम नहीं रहता, उसको किसी ने कुछ भी बोल देता कि मेरा पाइल्स हो गया, हिंदी में जैसे बाबासिर बोलता है, बोल दिया तो बस वही समझ के आ जाता है। तो वो कुछ सवाल करने से जवाब देने भी हिचकिचाता है, खास करके अगर लेडीज़ पेशेंट हो। लेकिन हम लोगों को तो उपाय नहीं रहता है, कुछ ना कुछ सब कुछ पूछ के हम लोगों को टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स तो करने पड़ेगा। उसके बीच में और एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देने पड़ता है, जो कि अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स। अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स सब दवाई का कोई एक ना एक रहता है। तो वो अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स हम लोगों को जानने पड़ता है। तो ये जो अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स बोले, तो ये नॉक्सवोमिका में बहुत ही अच्छा जो एक सिम्टम्स होता है, वो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब, हम लैट्रिन तो जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हो रहा और बाकी तो हो नहीं रहा, जैसे लग रहा है कि वो मॉलदार में, जैसे रेक्टम में उसको थोड़ा सा रह जा रहा। वो जितना भी कोशिश करे लेकिन उसमें उसका सक्सेस नहीं आता है। वो उसको क्लियर करने के लिए बार बार जाने का प्रयास करेगा। जाते जाते ऐसा भी होगा कि थक जा रहा, लेकिन फिर भी उसको क्लियर होने नहीं खोजता है। ऐसे हालत में बाय चांस वो उनको इतना कष्ट करने के बाद में बाय चांस अगर क्लियर हो जाए, तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर में कोई बीमारी नहीं है। तो ये हो गया अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स। यही हम लोगों का किताब में जो लिखा हुआ रहता है, उसको वो लाइन तो हम बता रहे हैं, इनएफेक्चुअल आर्जिंग ऑफ स्टूल। इनएफेक्चुअल आर्जिंग ऑफ स्टूल, इसी का मतलब हो गया कि वो स्टूल जो है उसको बार बार जाने पड़ रहा लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट, उसका कंप्लीट भी नहीं हो रहा। और क्या, अनसेटिस्फैक्टरी, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बार बार जाएगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और उसका फीलिंग्स एक तो ऐसा आएगा, ये फीलिंग्स के ऊपर में भी हम लोगों को बहुत ध्यान देने पड़ता है कि फीलिंग्स ऐसा आएगा कि एज ए पार्ट रिमेंड अनएक्सपेल्ड, मतलब जैसे भी जा रहा है, कब्जियत हुआ है, वो जितना भी कसरत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, लेकिन लगेगा कि वो स्टूल उनका वो रेक्टम में जैसे रह जा रहा। तो ये एक खास सिम्टम्स है। इसके अलावा भी मेंटल सिम्टम्स होता है,
वो बहुत गुस्सा करने वाला होता है। ऐसे माफिक बहुत सारा सिम्टम्स एक जगह में हम लोग सोच विचार करके फिर दवा देते हैं। लेकिन कल जो ये पेशेंट को जैसे दिए हैं तो मेरा उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब वो रिजल्ट मिलेगा, कल तो वीडियो दिया नहीं, फेस देने इनकार किया, लेकिन आगे जब उनको रिजल्ट मिलेगा, ये दवाई हम जो दिए इसमें जब रिजल्ट मिल जाएगा तो मेरा उम्मीद है कि वो खुद बोलेगा कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपका दवाई से जो रिजल्ट मिला है ये वाला हम वीडियो करके बोलना चाहेंगे। वो भी अगर आएगा तो आप लोगों को हम वो वीडियो भी पोस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब फॉलो करते रहिए हमको, हम और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और मेरा चैनल में अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा ये वीडियो तो एक ठो लाइक दीजिएगा, और दोस्तों में सब शेयर भी कर दीजिएगा। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब अच्छा से रहिए, खुश रहिए, बहुत 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 अच्छा से अपना हेल्थ को मेंटेन करिए। थैंक यू।